हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो है आपका झारखंड का उद्योग। तो डियर, यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन किए थे। उसके बाद जो है हम लोग एमसीक्यू क्लास कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जेपीएससी का पीटी में जो है ना, इस टॉपिक से पूरे 10 मार्क्स आने वाला है, जिसमें कि आपका 5 क्वेश्चंस रहेगा। मतलब कि एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स रहेगा, यानी 5 क्वेश्चन रहेगा, 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको बेटर से बेटर तरीके के इससे जो है जितने भी क्वेश्चन हो पाएगा हम लोग उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे करने वाले हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट में। तो डियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के उद्योग के संबंध में निम्न कथनों में सही कथन की पहचान कीजिए। यानी सही स्टेटमेंट हम लोग को बताना है। जैसे कि झारखंड में उद्योगों का जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। दूसरा, झारखंड क्षेत्र में जितनी मात्रा में खनिज मिलते हैं उतने कल खार कारखाने नहीं हैं। और तीसरा है आपका अधिकांश खनिज कच्चे माल के रूप में बाहर चला जाता है। तो क्या ये बताइए डियर, जैसे कि अगर आप झारखंड के होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जितने खनिज पाया जाता है, ठीक है, आपको पता होगा कि झारखंड में जो है बहुत ही रिसोर्सेज है। ठीक है, बहुत ही नेचुरल रिसोर्सेज पाया जाता है। लेकिन जितना नेचुरल रिसोर्सेज पाया जाता है उतना इंडस्ट्रीज नहीं है यहाँ पे। और जितने भी आपका खनिज होते हैं, जितने भी मिनरल्स यहाँ पे पाया जाता है, वो सब जो है ना वो आपको बाहर भेज दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं ये तीनों स्टेटमेंट जो है ना, ये तीनों स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसलिए डियर, झारखंड में जो है इतना रिसोर्सेज, इतना भारी मात्रा में खनिज पाने के बाद भी झारखंड जो है अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है जितना उसको डेवलप होना चाहिए था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भारत में स्थित लौह एवं इस्पात उद्योग की 9 बड़ी इकाइयों में से कितनी इकाइयाँ झारखंड में स्थित है। तो देखिए डियर, कि याद रखिएगा कि भारत में जो है लौह एवं इस्पात उद्योग की 9 बड़ी इकाई है। ठीक है, इसमें से कितना इकाई झारखंड में स्थित है। तो याद रखिएगा, झारखंड में जो है 2 इकाई स्थित है। ठीक है, 2 इकाई स्थित है, जो एक है टिस्को और दूसरा है आपको बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो है हम लोग जो है फर्स्ट क्लास में ही डिस्कस किए थे कि झारखंड का 2 इकाई जो है झारखंड में आपका है, और उसमें से एक है आपका टिस्को और दूसरा है आपका क्या, बोकारो स्टील प्लांट। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत का प्रथम एवं सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात कारखाना स्थापना कब की गई थी। देखिए, इसमें बोला भारत का सबसे प्रथम एवं सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर, इसका आंसर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा कि भारत का प्रथम और सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना जो है आपको कहाँ किया गया था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपका जो है झारखंड में किया गया था। कब किया गया था, तो 1907 में किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था, जमशेदपुर में किया गया था। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहते हैं, यानी टिस्को कहते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जो कि अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। तो डियर, यहाँ पे 1907 में जो है ना, ये तो आपका इसका स्थापना किया गया था जमशेदजी टाटा के द्वारा। लेकिन इसमें उत्पादन उत्पादन मतलब होता है प्रोडक्शन। पहली बार प्रोडक्शन जो है ना 1900 कब में हुआ था, 1900 आपका 11 में हुआ था। ठीक है, डियर, यहाँ पे ना 2 चीज़ के लिए याद रखिएगा कि 1911 में पहली बार उत्पादन स्टार्ट हुआ था। किसका हुआ था, लोहे का उत्पादन 1911 में हुआ था। लेकिन याद रखिएगा, इस्पात का उत्पादन कब हुआ था, इस्पात का उत्पादन जो है ना 1914 में हुआ था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 1907 में जो है इसका स्थापना हुआ था, और पहली बार इसमें उत्पादन जो है 1911 में हुआ था, और 1911 में जो है लोहे का उत्पादन हुआ था। जबकि आपका इस्पात का उत्पादन कब हुआ था, तो 1914 में इसका उत्पादन हुआ था। किसका, इस्पात का उत्पादन हुआ था। ठीक है, तो इससे देखिए आपके कम से कम 3 सवाल जो है बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम लोग टिस्को कहते हैं, क्या स्थापना झारखंड में किस स्थान पर की गई है। तो देखिए, किस स्थान में की गई है, तो ये जमशेदपुर में हुआ है। और जमशेदपुर कहाँ आता है, तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा। ठीक है डियर, क्या हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है,
याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई है। डियर ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई है। तो याद रखिएगा ये ना आपका स्वर्णरेखा एवं खड़कई नदी के संगम पे की गई है, ठीक है। और इसलिए इसको टिस्को को जो पानी की ज़रूरत होती है ना उसको कहाँ से मिलता है, तो ये आपका कहाँ से मिलता है, तो स्वर्णरेखा और खड़कई नदी से मिलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो डियर इसका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, याद रखिएगा जमशेदजी नौसर वानजी टाटा, ठीक है। याद रखिए आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम लोग 2-3 बातें याद रखना है कि ये जो टिस्को जो है जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। 1907 में इसका स्थापना हुआ था। 1911 में इसका प्रोडक्शन हुआ था पहली बार, जिसमें लोहे का प्रोडक्शन किया गया था, उत्पादन हुआ था। और 1914 में जो है इस्पात का उत्पादन हुआ था। और ये जो है स्वर्णरेखा खड़कई नदी के संगम पे स्थित है, जो कि आपका जमशेदपुर में है और जो किसके अंतर्गत आता है, पूर्वी सिंहभूम में है, ठीक है। तो इतना पॉइंट है इसके बारे में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि टाटा स्टील के इस्पात का उत्पादन अभी हम लोग कर चुके हैं, 1914 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाटा स्टील को खनिज एवं प्राप्त स्थानों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ना इस टॉपिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि आपका कोकिंग कोयला, ठीक है, कोकिंग कोयला जो इस टिस्को को ना कोकिंग कोयला कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कोकिंग कोयला कहाँ से मिलता है, तो झरिया से मिलता है, ये याद रखिएगा, झरिया और रानीगंज। और कच्चा लोहा कहाँ से मिलता है, तो डियर कच्चा लोहा जो है ना ये आपका मयूरगंज से मिलता है, ठीक है। मयूरभंज है, मयूरभंज और नोआ मंडी से ये कच्चा लोहा मिलता है, ठीक है। कच्चा लोहा। कोकिंग कोयला कहाँ से मिलता है, तो ये रानीगंज या झरिया से मिलता है। और ये मैग्नीज क्रोमाइट जो है ना ये आपका चाईबासा के खान से मिलता है। और चूना पत्थर ये जो डोलोमाइट सुंदरनगर में उड़ीसा, याद रखिएगा सुंदरनगर कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक है, याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि टाटा स्टील के संबंध में निम्न कथनों में से किस सही कथन पर विचार कीजिए, ठीक है। टाटा स्टील को स्वच्छ जल एवं बालू की आपूर्ति स्वर्णरेखा व खड़कई नदी क्षेत्रों से की जाती है। दूसरा, निकटतम बंदरगाह कलकत्ता बंदरगाह के जरिए इसकी निम्रित उत्पादन के लिए बाजार मिल जाता है। 1948 ईस्वी में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी होगा, यहाँ पे लोकोमोटिव कंपनी होगा, ठीक है, की स्थापना की गई थी। तो देखिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ये जो है टाटा स्टील के लिए सारे स्टेटमेंट आपका ये बिल्कुल सही है। अभी हम लोग की पढ़े या ये कि स्वर्णरेखा और खड़कई नदी पे ये स्थित है, जब वो वहाँ पे स्थित है तो ऑब्वियसली पानी भी उसको वहीं से मिलेगा, ठीक है। और इसके निकट जो है जो बंदरगाह आपका है ना उसी से जो है इसको बाजार भी मिल जाता है। और 1948 में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी की स्थापना की गई थी। तो ये सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड क्षेत्र का दूसरा लौह इस्पात उद्योग कौन है, तो दूसरा, पहला हम लोग पढ़े ना डियर टिस्को है, पहला कौन था, टिस्को था। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा याद कीजिए कौन सा होगा, बोकारो स्टील प्लांट है। क्योंकि आपका झारखंड में, ठीक है, पूरे भारत में 9 है, ठीक है, और आप जो कि आपका झारखंड में 2 है, ठीक है, यानी 9 इकाई है आपका लौह एवं इस्पात उद्योग का पूरे भारत में। ध्यान से सुनिएगा कि पूरे भारत का बात कर रहा, पूरे भारत में पूरे 9 इस्पात और लौह और इस्पात उद्योग का इकाई है, जिसमें से 2 इकाई जो है झारखंड में है। पहला है आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को और दूसरा है आपका बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बोकारो स्टील प्लांट निम्न में से किसके अंतर्गत कार्यरत है, तो ये बोकारो, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि बोकारो स्टील जो है किसके अंदर कार्यरत है, तो ये सेल के अंदर कार्यरत है, किसके अंदर है, सेल के अंदर कार्यरत है, ठीक है। ये जो प्लांट जो है ना ये देश का, याद रखिएगा, जो आपका टिस्को है ना वो भारत का पहला है, ठीक है, पहला सबसे बड़ा इस्पात उद्योग है, लोहे का और सॉरी लौह इस्पात उद्योग है। जबकि चौथा सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग
उद्योग कौन सा है, तो बोकारो स्टील प्लांट है। और ये किसकी सहायता से बना है, इसकी स्थापना की गई है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सोवियत रूस की सहायता से इसकी स्थापना की गई है, याद रखिएगा, सोवियत रूस के सहयोग से इसकी स्थापना की गई है। और ये कारखाना जो है ना सेल के अंतर्गत जो है कार्यरत है, ठीक है। तो ये सब इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बोकारो स्टील प्लांट में लौह इस्पात का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था। इससे पहले हम लोग टिस्को के बारे में किए थे, याद है ना, टिस्को के बारे में किए थे। अब हम लोग करने जा रहे हैं आपका बोकारो स्टील में लौह इस्पात का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था। तो याद रखिएगा डियर, इसमें जो है आपका 1972 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1972 में आपका लौह इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हुआ था, जबकि इसकी स्थापना 1964 में हुआ था। 1964 में हुआ था इसका स्थापना। 1972 में जो है यहाँ पे उत्पादन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बोकारो स्टील प्लांट को प्राप्त खनिज, देखिए अब हम लोग इससे पहले टिस्को के बारे में पढ़े थे, ठीक है। अब ये बोकारो का, तो ये भी बोकारो का जो है इम्पॉर्टेंट है। तो देख लीजिए कि कोकिंग कोयल कहाँ से है, झरिया से, और लोह अयस्क क्योंझोर की खान से, और चुन्ना पत्थर जो है मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। ऐसे भी ये झारखंड है तो में है, तो बोकारो में तो झरिया से तो कोयला मिल जाता है, क्योंझोर से इसको लोहा मिल जाता है, और चूना पत्थर जो है मध्य प्रदेश से मिल जाता है। तो ये सारा स्टेटमेंट जो है ना ये इसके लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत का प्रथम तांबा उद्योग 1924 ईस्वी में झारखंड के किस स्थान पर लगाया गया था। तो देखिए कहाँ लगाया गया था, झारखंड में। तो डियर याद रखिएगा, ये ना घाटशिला सिंहभूम में लगाया गया था, घाटशिला सिंहभूम में लगाया गया था, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, ये भारत का प्रथम तांबा उद्योग है, ठीक है। भारत का प्रथम तांबा उद्योग 1924 में घाटशिला सिंहभूम में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ने कब घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया था, किसके द्वारा, और इस क्या है देख लीजिए, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन, ठीक है, घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया था। कब किया था डियर, तो 1930 में किया था। कब किया था, 1930 में किया था, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है ये कहाँ है, जादूगोड़ा में है। और इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड कहाँ है, जमशेदपुर में है। और इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ है, घाटशिला में है। तो इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ है डियर, ये आपका घाटशिला में है। और इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर में है। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड याद रखिएगा जादूगोड़ा में है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में एल्यूमिनियम एस्क का कितने प्रतिशत भाग जो है झारखंड से प्राप्त होता है। तो कितना प्रतिशत होता है, तो 16% जो है ना भारत में एल्यूमिनियम एस्क जो है आपका झारखंड से 16% जो है प्राप्त होता है, ठीक है। तो डियर आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चैनल में नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।